हेलो फ्रेंड्स, मैं विद्या प्रभा लर्न विथ विद्या प्रभा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। डेवलपमेंट विकास टॉपिक भी सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए समान रूप से इम्पॉर्टेंट है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में जाना था और शुरुआत वीडियो में हम लोग साइकोलॉजी का ओवरव्यू देखा, एजुकेशन साइकोलॉजी का ओवरव्यू देखा। आज हम डेवलपमेंट के बारे में जानने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोविड-19 के कारण अभी एग्ज़ाम सीटेट की नहीं होंगी, ऐसी संभावना है। ऐसी भी संभावना बन रही है कि दिसंबर और जुलाई सीटेट का एग्ज़ाम एक साथ हो। तो जो लोग जो प्रिपेयरिंग या अपेयरिंग में जो भरते हैं, उन लोगों के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी होगा। तो जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो अभी से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास डेवलपमेंट टॉपिक से। तो विकास क्या है? विकास शब्द का तात्पर्य मानवों में होने वाले परिवर्तनों से है। विकास क्या है? मानव में होने वाले परिवर्तन, या हम मुख्य रूप से कहें कि परिवर्तन जो शब्द है, विकास का अर्थ परिवर्तन से ही है। विकास का अर्थ किससे है? परिवर्तन से। अगर परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब कि आप विकसित नहीं हो रहे, डेवलप नहीं हो रहे। अब ये विकास कितने तरह से हो सकते हैं? ये विकास कितने तरह से हो सकते हैं? तो पहला एक मात्रात्मक क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट या मात्रात्मक विकास। दूसरा गुणात्मक डेवलपमेंट, गुणात्मक विकास या क्वालिटेटिव डेवलपमेंट। ये दोनों को हम क्या बोलेंगे? विकास। ये दोनों तरह के विकास हम सभी में होते हैं। अब मात्रात्मक विकास हम किसे बोलेंगे? जिसे हम माप सकते हैं उसे हम मात्रात्मक विकास बोलेंगे, और जिसे हम माप नहीं सकते उसे हम गुणात्मक विकास बोलेंगे। अब एग्जाम्पल, कोई बच्चा बड़ा हो गया। कोई बच्चा बड़ा हो गया तो मैंने इसकी हाइट को नाप दी, 5 फीट 2 इंच, या जब बच्चा जन्म लेता है तो 5 इंच 7 इंच, जितना भी उसकी हाइट होती है। अब ये बच्चा बड़ा हो गया तो इसकी हाइट को हम मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं। लेकिन जब ये बच्चा सोता था, जब ये जन्म हुआ था, तब ये बच्चा क्या था? लेटा हुआ था। लेकिन जब ये कुछ बड़ा हुआ तो इसने चलना सीखा। 1 साल का जब यह बच्चा हो गया तो इसके आकार में भी वृद्धि हो गई। जब ये जन्म हुआ था तो 3 kg का हो सकता हुआ होगा, लेकिन जब ये बड़ा हुआ, 1-2 साल का हुआ तो हो गया 10 kg। ये हम माप भी सकते हैं। लेकिन यह चलना सीखा, कितना चलना सीखा, कितना इसमें विकास हुआ, ये हम इसको मेजर नहीं कर सकते। तो ये क्या है? ये है गुणात्मक विकास है। अब विकास क्या है, कैसे प्रक्रिया है? तो विकास एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? विकास एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। और जीवन भर कैसे चलती है? तो विकास कब से शुरू होता है? जब बच्चा गर्भ में कंसीव होता है, मीन्स कि जब बच्चे का गर्भाधान होता है, तब से विकास क्या होता है? हमारा शुरू हो जाता है। और विकास कब तक होता है? जब तक हमारी मृत्यु ना हो जाती। मतलब हम गर्भ से जन्म लेते हैं, फिर जन्म से हम शैशवावस्था में पहुँचते हैं, बाल्यावस्था में पहुँचते हैं, फिर किशोरावस्था में पहुँचते हैं, फिर उसके बाद प्रौढ़ावस्था में पहुँचते हैं, वृद्धावस्था में पहुँचते हैं। तो क्या है? हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। टिल मृत्यु तक विकास हमारी क्या है? चलती रहती है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। विकास गर्भ से लेकर मृत्यु, मतलब कब्र तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। अब विकास के स्तर क्या है? स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। विकास के स्तर क्या है?
तो विकास के 2 स्तर हैं। विकास के कितने स्तर हैं? 2 स्तर। एक तो चाइल्ड डेवलपमेंट है और दूसरा ह्यूमन डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट में 4 स्तर आते हैं और ह्यूमन डेवलपमेंट में 6। कितने आते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट? 4 और ह्यूमन डेवलपमेंट 6। अब सवाल है कि चाइल्ड हम बोलेंगे किसे, बच्चा हम किसे बोलेंगे? यूएनओ एक संस्था है, यूएनओ एक संस्था है, उसके अनुसार 18 साल से कम एज वाले सभी क्या हैं? बच्चे हैं, मीन्स बालक है। हम बालक किसे कहेंगे? जो 18 साल से कम है, वो हो गए बच्चे। अब हम विकास के स्तर देख लेते हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। पहले हम देखते हैं कि सीडी चाइल्ड डेवलपमेंट के कितने स्तर हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट के बेसिकली 4 स्तर हैं। जो पहला स्तर है जन्म से पूर्व की अवस्था, मीन्स की गर्भावस्था। जब बच्चा गर्भ में कंसीव होता है उसकी अवस्था, मीन्स गर्भाधान से लेकर जन्म से पहले तक की अवस्था। दूसरा है शैशवावस्था, जब बच्चा जन्म लिया उसके 2 साल तक की अवस्था क्या कहलाएगी? शैशवावस्था। तीसरा है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था कब तक होगी? 2 वर्ष से लेकर 12 साल तक की जो एज होगी उसे हम बाल्यावस्था बोलेंगे। अब चौथा क्या है? किशोरावस्था। तो किशोरावस्था कब से कब तक होगी? 12 से लेकर 18 वर्ष तक। तो ये हो गई किशोरावस्था। तो ये जो 4 स्तर हमने देखा ये क्या है? सीडी चाइल्ड डेवलपमेंट। जैसा कि हमने बताया कि चाइल्ड किसको बोलते हैं? हम 18 साल तक के बच्चों को हम चाइल्ड बोलेंगे अकॉर्डिंग टू यूएनओ। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट किसको बोलेंगे? तो ह्यूमन डेवलपमेंट में भी ये 4 स्टेजेस आएंगे, क्योंकि हम ह्यूमन हैं तो हम पहले बच्चे होंगे, फिर बड़े होंगे, उसके बाद तो ही हम प्रौढ़ावस्था में जाएंगे और वृद्धावस्था में जाएंगे। तो ये चारों प्रक्रिया के बाद 5वां आता है प्रौढ़ावस्था। ह्यूमन डेवलपमेंट में 5वां है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था की आयु क्या है? 18 से 60 साल तक की आयु प्रौढ़ावस्था है। और छठा है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था कब से कब तक आएगा? 60 साल से मृत्यु तक, मतलब 60 साल के हम जितना, मतलब जब हमारी मृत्यु हो तब तक, ये क्या कहलाएगा? वृद्धावस्था। अब बाल्यावस्था में 2 स्तर है, बाल्यावस्था में भी 2 स्तर है। एक है पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की आयु कितनी होती है? 2 to 12 ईयर। तो पूर्व बाल्यावस्था किसको बोलते हैं? 2 से 6 साल तक की आयु वर्ग वाले हम बच्चों को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12। अब एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है कि खिलौने की आयु किसे कहते हैं? खिलौने की आयु किसे कहते हैं, या फिर टॉयज? तो हम पूर्व बाल्यावस्था को क्या बोलते हैं? हम टॉयज। पूर्व विद्यालय की अवस्था, विद्यालय तो अकॉर्डिंग टू एनपी विद्यालय में कब जाते हैं? 6 साल में। पूर्व समूह की अवस्था, क्योंकि हम पूर्व बाल्यावस्था में समूह नहीं बनाते हैं, जब बाल्यावस्था में हम पहुंचते हैं तो यहाँ समूह बनाते हैं। हम में तर्क करने की शक्ति आ जाती है, चीज़ों की समझने की शक्ति आ जाती है, हम वास्तविकता को देख सकते हैं। हम आगे पढ़ाएंगे ये कंजर्वेशन के बारे में। तो ये कंजर्वेशन कब आता है? बाल्यावस्था में आता है। तो ये हो गई बाल्यावस्था। अब ऐसा नहीं है कि कहीं 3 से 6 हो तो उसको हम खिलौने की आयु नहीं बोल सकते। अगर ऑप्शन में 2 से 6 ना दिया हो, 3 से 6 दिया हो, या फिर मतलब 6 वर्ष से पहले को हम पूर्व बाल्यावस्था टॉय एज हम कह सकते हैं। इसका कोई मतलब 6 मतलब यहाँ तक टॉय एज होगा ही होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं होनी चाहिए। अब हम सभी एरिया या फिर डोमेन ऑफ डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं। विकास के आयाम या विकास के क्षेत्र। तो विकास के 4 आयाम हैं या 4 क्षेत्र हैं। तो पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है संज्ञानात्मक या मानसिक विकास, तीसरा है सामाजिक विकास, चौथा है संवेगात्मक विकास। ठीक है ना? ओके।
अब एग्जाम में इसके सीक्वेंस भी पूछे जाते हैं कि पहले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक। लेकिन सीक्वेंस जब भी पूछा जाए तो सीक्वेंस ऐसा होगा, पहले शारीरिक डेवलपमेंट होगा बच्चों में, फिर मानसिक या संज्ञानात्मक होगा, फिर सामाजिक होगा, उसके बाद संवेगात्मक होगा। तो ये सीक्वेंस है, प्रॉपर सीक्वेंस है बालक के विकास के। अब हम देख लेते हैं इसके कैटेगरी। जैसे यहाँ 4 हैं, तो जैसे और भी विकास हैं तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो जब हम कैटेगरी में इसको बांटते हैं तो ये 6 हो जाता है। कितना? 6। कौन कौन? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक और भाषाई। तो शारीरिक विकास में कौन सा आएगा? तो बच्चे की लंबाई, उसका वजन या भार, और भी जो भौतिक पहलू है जिसे हम माप सकते हैं, वो सभी किस में आएंगी? शारीरिक विकास में। दूसरा, मानसिक विकास। मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? तो हम अपने माइंड से, कोई भी अगर बच्चा है तो सोचेगा कहाँ से? अपने माइंड से सोचेगा, तर्क करेगा, विश्लेषण करेगा किसी भी चीज़ से, तो क्या उसकी मानसिक विकास। तीसरा है सामाजिक विकास में कौन से लोग आते हैं? परिवार, दोस्त, सामाजिक संबंध। ये हमारा क्या है? सामाजिक विकास। हम परिवार के साथ जुड़े रहते हैं, दोस्त के साथ जुड़े रहते हैं, हमारा जो समाज है उसमें हम रहते हैं, तो हमारा उसका जो सामाजिक संबंध है वो क्या है? हमारा सामाजिक विकास है। चौथा है नैतिक विकास। चौथा क्या है? नैतिक विकास। जैसे कोहलबर्ग के अनुसार, हम कोहलबर्ग के बारे में आगे पढ़ेंगे, तो नैतिकता क्या है? नैतिकता क्या है? तो किसी भी कार्य को करने में, किसी भी कार्य को जब हम करते हैं तो उसको, निर्णय को कैसे हम सही ठहराते हैं, इन निर्णयों में जो सही और गलत के बीच में जो फर्क किया जाता है, ये क्या है? नैतिकता। मीन्स समस्या समाधान में हमने जो चीज़ें दोनों के बीच में चुनी कि सही क्या है और गलत क्या है, इसका जो डिफरेंस है वो क्या है? नैतिकता। संवेगात्मक, जो हमारे संवेग हैं, भावनाएं, जैसे क्रोध, भय, डर, भूख, ये सब क्या है? संवेगात्मक विकास। संवेगों का विकास होता है। वैसे बालक जब जन्म लेता है तब से उनमें संवेगों का विकास होता है, जैसे भूख लगना, रोना, पहुंचना, ये सब सारे उसके संवेग जब जन्म लेता है तब से उसके अंदर होते हैं। उन संवेगों का विकास बालकों में सही तरीके से हो, ये संवेगात्मक विकास कहलाता है। भाषाई विकास क्या है? भाषाई विकास मानसिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ। भाषा हम कहाँ से सीखते हैं? सोचते हैं, तर्क करते हैं, बोलते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो भाषा का विकास होता है। क्योंकि भाषाई विकास भी किससे जुड़ा हुआ है? मानसिक प्रोसेस से जुड़ा हुआ है या मेंटल प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। अब हम वृद्धि और विकास के बारे में जानते हैं। वृद्धि और विकास क्या है? जो वृद्धि होती है वो किसका पार्ट है? डेवलपमेंट का पार्ट है। किसका पार्ट? डेवलपमेंट मीन्स विकास का ही एक भाग है। तो और वृद्धि हमारी कब तक होगी? वृद्धि जब हम 18 साल के होंगे तब तक हमारी वृद्धि होगी, और रुक कब जाएगी? परिपक्वता के बाद। और परिपक्वता कब आएगी? किशोरावस्था में हमारा जो शरीर है वो परिपक्व हो जाएगा। परिपक्वता का संबंध किससे है? तो शारीरिक अवधारणा मीन्स फिजिकल कॉन्सेप्ट, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो वृद्धि है यह कैसा कॉन्सेप्ट है? तो यह एक फिजिकल कॉन्सेप्ट है, शारीरिक अवधारणा है। इसका केवल शारीरिक फिजिकल डेवलपमेंट से इसका बोले तो रिलेशन है या संबंध है। किसका? वृद्धि का। अब कोई बालक है, कोई बालक जब जन्म लिया तो जन्म लेते के वक्त उसमें 300 बोन्स थे।
कितने बोन्स थे? 300। थोड़ा सा कुछ टाइम के बाद जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसमें बोन्स कितने हो गए? 350। और जब फाइनली वो डेवलप्ड हो गया तो उसमें बोन्स कितने रह गए? 206। 206 रह गए। तो यह एक प्रोसेस है और इसे क्या बोलते हैं हम? ऑसिफिकेशन प्रोसेस, या हिंदी में अस्थिकरण। हिंदी में हम इसे क्या बोलेंगे? अस्थिकरण। तो क्या हो रहा? फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा, हमारा डेवलप्ड हुए ना हम इसमें। अब कोई बच्चा जन्म लेता है, कोई बच्चा क्या है? जन्म लिया। जन्म लेने के बाद उसकी जो वेट थी वो कितनी थी? 3 kg। कुछ दिन के बाद वो बच्चा बड़ा हो गया। बड़ा हो तो उसकी वेट हो गई 10 kg। हाइट भी कुछ हो गई, 2 फीट मान लेते हैं। तो ये क्या हुआ? एक फिजिकल डेवलपमेंट हुआ। लेकिन जब बच्चा बड़ा हुआ तो वह चलना सीखा, बलबलाना सीखा, बोलना सीखा। तो ये क्या है? क्या हम बोलना को माप सकते हैं? नहीं माप सकते। चलना को माप सकते हैं? नहीं माप सकते। तो ये क्या है? डेवलपमेंट। और ये जो 3 kg, 10 kg या 2 फीट, ये क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट। और विकास क्या है? तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? हमारे कार्यों में सुधार को दर्शाता है। क्या? कौन? विकास। जैसे कि हमने देखा कि जब हम जन्म लिए तो हम लेटे लेटे रहते थे, और उसके बाद हम 10 kg के हुए या 1 फीट का हो गए या 2 फीट का हो गए। उसके बाद हमने चलना सीखा, बोलना सीखा। तो जो हम लेट रहे थे अब हम चल रहे हैं, तो हम में क्या आया? एक सुधार आया या चेंज आया। तो ये क्या है? विकास या डेवलपमेंट। विकास क्या करता है? विकास हमारे कार्य प्रणाली के समन्वय में प्रगति को दर्शाता है। विकास क्या है? हमारे कार्य प्रणाली के समन्वय में प्रगति को दर्शाता है। मतलब जब आपने बच्चों को देखा होगा, जब बच्चा छोटा होता है, या मान ले कि 6 महीना का बच्चा है, तो ये क्या? बैठना शुरू करता है। उसके बाद इसके अंग इसके जो पैर हैं वो डेवलपमेंट, ये कंट्रोल होता है। फिर ये चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है। जब कभी देखते होंगे जब बच्चे जन्म लेते हैं तो आँख एकदम इधर उधर करते रहते हैं, कहीं सटीक एक जगह नहीं रहता। लेकिन बाद में वो सही से देखने लगते हैं। मीन्स कि वो धीरे धीरे उस चीज़ को समन्वय कर रहे हैं। ये समन्वय को, प्रगति को क्या हम देख सकते हैं? पहले क्या ये मेज़र कर सकते थे कि वो आँख से कितना देख रहा है, अब वह कितना देख रहा है? ये चीज़ें तो मेज़र नहीं करती ना, मेज़र नहीं की जा सकती। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट। तो ये विकास हो गया। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ छूट गई। जैसे जो परिपक्वता आई ना किशोरावस्था में, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बच्चे में जब बच्चा जब परिपक्व हो गया हो तो मानसिक रूप से भी परिपक्व हो गया हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी बच्चे में धीमी होती है प्रक्रिया, किसी में कम होती है। तो ये सभी में अलग अलग प्रोसेस होती रहती है। किसी में मंद गति, जैसे लड़कियों में तेज़ गति से होता है फिजिकल डेवलपमेंट, बॉयज़ में अपेक्षाकृत उनसे कम होता है। बाद में फिर बॉयज़ का बढ़ जाता है, गर्ल्स का घट जाता है। लेकिन जैसे कोई बच्चा 15 साल का हो गया, कोई बच्चा क्या हुआ? 15 साल का हो गया, तो फिजिकल या फिर 18 साल का हो गया। 18 साल का हो गया तो उसकी हाइट थी 5-6 थी, ठीक। लेकिन जब वह 20 साल का हो गया तो उसकी हाइट कितनी हो गई? उसकी हाइट हो गई 5 फीट 11 इंच। लेकिन जब यहाँ ये फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, इसका वेट मान लेते हैं यहाँ कि 60 kg था, यहाँ 80 kg थी। ये हम सारी चीज़ों को तो मेज़र कर रहे हैं,
ये हम परिपक्वता में हैं, हम 18 साल के हो गए हैं, 20 साल के हो गए, तो हम फिजिकली रूप से हम क्या हैं, परिपक्व हैं। लेकिन हमारा जो मेंटल प्रोसेस है या जो मानसिक प्रक्रिया है वो उतना परिपक्व नहीं हुआ। जैसे जैसे हम लोग को कह दिया जाता ना कि अरे वाह, इसकी तो इतनी हाइट बढ़ गई लेकिन अभी भी इसका जो बिहेवियर है वो क्या है, बच्चे वाला है। तो जो ऐसा नहीं है कि जो परिपक्व हो गया उसकी मानसिक परिपक्वता भी साथ में हो गई, ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो आगे पीछे हो सकती है। अब हम आगे देखेंगे कि वृद्धि और विकास में दोनों में अंतर क्या है या दोनों में डिफरेंस क्या है, इन चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। तो वृद्धि और विकास में सबसे पहले हम वृद्धि के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारे बीएड में भी पढ़ना था। वैसे तो बहुत सारा चीज़ इसमें बीएड का है जो हमने टीचर ट्रेनिंग की है। तो वृद्धि के बारे में जानते हैं। वृद्धि क्या है? आकार में वृद्धि, ऊंचाई, आकार में वृद्धि से मतलब ऊंचाई, वजन और लंबाई जो मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाते हों, वो क्या हुआ? वृद्धि। जैसे पहले भी हमने बताया कि जिसे हम मेजर कर सकते हैं, तो ये क्या हुआ? वृद्धि। और इसका संबंध शारीरिक अंगों में बढ़ने या परिवर्तन होने को दर्शाती है। वृद्धि क्या है? तो इसका संबंध शारीरिक अंग, जैसे हम मेरा लंबा हाथ, पैर, नोज, गर्दन पे कंट्रोल, ये सब का क्या है? वृद्धि। वृद्धि परिपक्वता के बाद रुक जाती है, ये भी पीछे हमने देखा। शारीरिक वृद्धि विचारणीय और मापने योग्य है, मतलब हम उसके देख के किसी को हम विचार कर सकते हैं कि हाँ इसकी वृद्धि हो गई है और उसको हम माप सकते हैं। वृद्धि क्या है? विकास का एक हिस्सा है। वृद्धि शब्द का एक संकुचित अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि यह मेजर किया जा सकता है और यह विकास का एक पार्ट है, ये कहें तो। वृद्धि के साथ साथ सदैव विकास होना भी आवश्यक नहीं है। वृद्धि के साथ साथ विकास होना भी आवश्यक नहीं है क्योंकि मोटापे के कारण भार में वृद्धि हो सकती है, लेकिन इस वृद्धि से उसकी कार्यक्षमता एवं कुशलता में कोई वृद्धि नहीं होती और इस तरह से उसकी वृद्धि विकास को साथ लेकर नहीं चलती है। कहने का मतलब है कि हम 18 साल के हो गए, उसके बाद हमारी वृद्धि रुक गई, लेकिन जब हम 20 साल के हुए तो हमारी मोटापा बढ़ गई, या 22 साल के हुए तो मोटापा बढ़ गया। तो इसका मतलब भार में वृद्धि हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वृद्धि अभी तक चल ही रहा है या फिर वो जो मोटापा हो गया वो विकास हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वृद्धि क्या है? वृद्धि एक संरचनात्मक होती है और बिना कार्य के संरचना अर्थहीन है। जैसे हम मोटे हो गए, हमारे संरचना में चेंज आया, लेकिन वो कोई काम का ही नहीं, तो क्या है? अर्थहीन, बिना मतलब का। विकास क्या है? थोड़े से हम स्पीड में भी कवर करेंगे, सेशन लंबा हो रहा है। व्यवहार और कार्य में गुणात्मक परिवर्तन का प्रकार और आकार है जिसे हम विकास करते हैं। हमने कहा था कि विकास क्या है? परिवर्तन है। और कैसा परिवर्तन? तो गुणात्मक परिवर्तन। विकास शारीरिक परिवर्तन के साथ सभी पहलुओं का विकास है क्योंकि वृद्धि भी विकास का पार्ट है। विकास गर्भाधान से लेकर संपूर्ण जीवन काल तक निरंतर चलती रहती है। हमने कहा था विकास कब शुरू होती है? बच्चे को कंसीव, गर्भाधान से लेकर उसकी मृत्यु तक चलती रहती है। गुणात्मक बदलाव मापने में कठिनाइयाँ आती है, समग्र रूप से इसका अध्ययन असंभव है। गुणात्मक चीज़ों को हम माप नहीं सकते, जैसे बुद्धि को तो हम मापते हैं लेकिन पूर्ण रूप से हम नहीं माप सकते गुणात्मक चेंजेस को। पांचवा, विकास संपूर्ण विकास को दर्शाता है, ये हम सभी जानते हैं। सर्वांगीण विकास को दर्शाता है कौन? विकास। विकास शब्द व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। विकास में वृद्धि का स्वतः ही समावेश हो जाता है। हमने पढ़ा कि विकास, वृद्धि क्या है? इसका एक पार्ट है। दूसरी ओर विकास भी वृद्धि के बिना संभव हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर वृद्धि हो रही हो तो जैसे कोई बच्चे लोग छोटे रह जाते हैं तो उनमें ऐसा होता है कि वो तो छोटे रह जाते हैं लेकिन
ऊंचाई, आकार एवं भार में समय के साथ साथ विशेष परिवर्तन नहीं होता, मतलब वो छोटे तो रह जाते हैं लेकिन उनकी कार्य क्षमता, शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक और सामाजिक योग्यता में बराबर प्रगति होती रहती है। विकास कार्यात्मक होता है। विकास क्या है? कार्यात्मक होता है, यह संरचनात्मक नहीं होता। और बिना संरचना के कार्य अर्थहीन है। अब इस टॉपिक का इस वर्ड का मतलब हम अगले वाले वीडियो में जानेंगे। थोड़ा सा ये लंबा हो रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।